हम आज बात करते हैं लिसनिंग टू पीपल्स वॉइस। असम्पशन ये है कि हमारे बच्चे जो हैं दे हैव द एक्सपीरियंसेस ऑफ रियलिटी, और ये रियलिटी को वो समझते भी हैं, वो उसके बारे में अपने ख्यालात रखते हैं, अपनी ओपिनियन रखते हैं। तो बात यह है कि वो ओपिनियन अपना एक्सप्रेस भी करते हैं, लेकिन उसको सुनता कोई नहीं है। अब ये एक गैप है दोनों के दरमियान कि दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, देयर ओपिनियंस, देयर एक्सपीरियंसेस, लेकिन एडल्ट्स जो हैं वो उनकी बात पे ध्यान नहीं देते। तो ये इसको आप कह लें ये स्टूडेंट्स की वॉइस है या जो लर्नर्स हैं उनकी वॉइस है। तो आइडिया इज़ के हम उनके जो ख़यालात हैं उनको समझने की कोशिश करें, उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश करें, जो कि बेनिफिशियल होगा बोथ फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स। So teachers and other adults in school, they would like to learn from people about their experiences of the reality. Reality is the school, reality is the classroom, reality is the teacher. तो वो उसके बारे में उनकी परसेप्शंस क्या है, उनका ओपिनियन क्या है, और इस तरह से उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो अपने ख़यालात को बयान कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, और न सिर्फ कि वो बयान कर सकें बल्कि वो उनके बयानात को ध्यान से सुना जाए। वो जो गैप बिटवीन लेट्स से एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन एंड देन लिसनिंग टू दैट ओपिनियन, दैट शुड बी फिनिश, दैट शुड बी रिमूव्ड। तो ये बच्चों के अगर हम वॉइसेस को सुनते हैं, स्टूडेंट्स की वॉइसेस को सुनते हैं, तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प इन smoothly running the school as well as in developing the democratic process in the at school as well as later on in the society. So we see that understanding and taking seriously the views of young people, ताकि उसके मुताबिक लेट्स से माहौल को एडजस्ट किया जा सके, उसके मुताबिक उनकी ट्रेनिंग की जा सके। तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड दैट वाज हेल्ड इन 1989, इट रिकग्नाइजेस क्या चिल्ड्रन आर, पहली बात, सब्जेक्ट्स ऑफ राइट्स, यानी उनके राइट्स हैं, रादर दैन merely recipients ऑफ एडल्ट प्रोटेक्शन। तो सिर्फ प्रोटेक्शन की बात नहीं है, बड़े हैं ठीक है, मे भी उनका रोल है प्रोटेक्ट करना उनको, लेकिन साथ ये है कि उनका अपना भी ओपिनियन लेना चाहिए, सुनना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए, वो फीलिंग को एक्सप्रेस करने का मौका देना चाहिए, और ये उनका राइट है कि दैट शुड बी listened to, they should be allowed to express, and then those rights demand that children themselves are entitled to be heard. ये दोनों बातें हो गई। एक है कि they should speak up, they should express, और दूसरा है कि we got to listen to that. तो ये जो है प्रोसेस, इसको हम पार्टिसिपेशन कह सकते हैं, इसको हम ध्यान दे सकते हैं, सीरियस समझ सकते हैं, उसके मुताबिक फिर हम कोई बात कर सकते हैं। और ये पार्टिसिपेशन जो है, अगर वो बात करते हैं उसके मुताबिक हम सुनते हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प इन पर्सनल डेवलपमेंट, इन let's say self image, in self expression, in the development of the personality. It is going to lead to better decision making and the outcomes of those decision making कौन है, कहाँ है, स्कूल के अंदर हैं, क्लासरूम के अंदर हैं, और ये decisions जो हैं about the teaching है, about the students हैं, और this will help in serving the
प्रोटेक्शन, गिविंग प्रोटेक्शन टू द चिल्ड्रन। और ये इसको हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि स्कूल जो है और क्लासरूम जो है, दिस इज माइट बी ए ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर democratic kind of development. This is a training ground for listening to others' opinions, for tolerance and respect for others. So this will help in strengthening the accountability. और accountability की जब बात करेंगे तो दूसरा उसको चैलेंज करेगा तो हम उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, उसकी accountability की बात कर सकते हैं। So since the turn of the 20th century, बहुत कुछ इस बच्चों के listening to children's voice या children's right के बारे में काफ़ी let's say organizations भी सरगर्म हैं। तो अगर हम educational context में देखें तो we can look at about the implementation of Article 12 of United Nations Convention for Rights of the Child. इस कन्वेंशन में, इस आर्टिकल में क्या है? इट गिव्स चिल्ड्रन एंड यंग पीपल द राइट, कौन सा राइट है? टू एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन ऑल मैटर्स अफेक्टिंग दैम, दैट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू दैम, एंड देन फॉर दीज व्यूज टू बी गिवन ड्यू वेटेज इन अकॉर्डेंस विद द चाइल्ड्स एज एंड मैच्योरिटी। अब स्टूडेंट्स यंग 5 साल से या 4 साल से लेकर आगे फिर हम कहीं भी जा सकते हैं, टीन एजर्स, एडल्टहुड तक जा सकते हैं, एडोलेसेंट्स उसमें आती है, तो उसके मुताबिक देन वी कैन एडजस्ट। सो दिस माइट बी कंसिडर्ड एज ए रेडिकल एंड प्रोफाउंड चैलेंज टू द ट्रेडिशनल अप्रोच और एटीट्यूड, जहाँ हम समझते थे कि बच्चे जो हैं उनके ऊपर तो उनको तो सब कुछ बताने की ज़रूरत है, उनकी अपनी फीलिंग्स कोई नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ है इसको चेंज होने की बात है, बिकॉज दिस चिल्ड्रन आर, द स्टूडेंट्स आर इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स इन दिस इंस्टीट्यूशन, सो वी गॉट टू इन्वॉल्व दैम इन मैटर्स रिलेटेड टू देयर एक्सपीरियंसेस एंड इम्पैक्टिंग ऑन अदर्स लाइफ्स। और अगर हम ये कहते हैं तो सारे प्रोसेस को हम कह सकते हैं इट्स अ कल्चर ऑफ पार्टिसिपेशन। तो कल्चर ऑफ पार्टिसिपेशन का मतलब ही ये है कि टू रिकग्नाइज द इनसाइट्स एंड आइडियाज़ फ्रॉम अदर्स, और अदर्स यहाँ इम्पॉर्टेंट जो हैं वो यंगर जनरेशन है। सो दे हैव वैल्यूएबल ओपिनियंस, और उसमें पोटेंशियल है जो कि हेल्प करेगा जो सर्विसेज स्कूल की हैं, जो उनको प्रोवाइड की जाती हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोवाइड की जा सकें। So people have moved on from education for all to every child matters. Every child matters means every child's opinion has an importance. और वो opinion जो है वो हमें नहीं पता चलेगा जब तक हम opportunity नहीं देंगे कि वो अपने opinions को express करें। तो इसको हमें देखना होगा, और उसका rationale again we can repeat, it will empower young people to contribute to the development of skills and attitude required for active citizenship. ये फ्यूचर की बात हो रही है कि this will be a training ground for, let's say, development of or inculcation of democratic values amongst these younger generation. It will improve the quality and effectiveness of services for children and young people. अगर वो उन सर्विसेज के बारे में ओपिनियन देंगे तो फिर हम देख सकते हैं कि कहाँ है उसकी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। और इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी पार्टिसिपेशन विल स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक process and ultimately the democratic society.